हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो एक औरत पे आधारित है और उस औरत को उसके घर से निकाल दिया गया था क्योंकि उसका एक भी बेटा नहीं था। ये पुराने ज़माने की बात है। एक जमींदार था जिसका एक बेटा था जिसका नाम था सूरज। सूरज की पत्नी का नाम था सीता। सीता की एक बेटी थी और फिर तो सीता का बुरा समय तब आया जब उसकी दूसरी बेटी हुई। फिर तो घर वाले उसके दुश्मन ही बन गए थे क्योंकि उसने बेटों को जन्म नहीं दिया था। सीता और उसकी दोनों बेटियों को दूसरे घर में भेज दिया और बोले, तुमने हमें वारिस नहीं दिया, ऐसी बहू को हम देखना भी नहीं चाहते। उसका पति भी उसके खिलाफ हो गया था। सीता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन लोगों के कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और कुछ दिनों बाद सूरज की दूसरी शादी कर दी जिसका नाम गीता था। किस्मत का खेल देखो दोस्तों, कुछ दिनों बाद गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। घर वाले बहुत खुश थे। गीता सास ससुर और पति की नज़रों में महारानी बन गई और सीता और उसकी बेटियां सारे घर का काम करने लगी। ऐसे ही बेटियां बड़ी हो गई और जमींदार ने उनकी शादी करवाई। सीता का सहारा बेटियां थी, वह भी अपने अपने ससुराल चली गई थी। एक दिन गीता का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो अपने सास ससुर की भी एक भी बात नहीं मान रही थी, उनका एक भी काम नहीं करती थी। सूरज के माता पिता बोले, बेटा यह बहू तो बिल्कुल हमारी बात मान ही नहीं रही है। सूरज, अब मैं क्या कर सकता हूँ पिताजी, आपने इसको सर पर चढ़ाया है। एक दिन सूरज की तबीयत खराब हो गई थी और गीता तो सूरज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, परंतु सीता ही रोज़ देर रात तक जागकर सूरज की देखभाल करती रही, उसे समय समय पर दवाई और खाना खिलाती थी। वह सब देखकर सूरज और उसके माता पिता को बहुत पछतावा हुआ और वे सब सीता को घर लाकर बोले, हमें माफ़ कर दो सीता, हमसे गलती हो, कृपया उस गलती के लिए हमें माफ़ कर दो और अब हम सब साथ में ही रहेंगे। सीता, नहीं नहीं पिताजी, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। और ऐसे वो सब एक साथ रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।